हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टॉक मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न देखेंगे जिसका नाम है फ्लैग पैटर्न। तो फ्रेंड्स, आप इस कर्सर को देखो। जैसे लेट्स सपोज कोई स्टॉक एक्स है जो ऑलरेडी रैली कर चुका है। और फ्रेंड्स, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक हम केस स्टडी लेंगे कि भाई इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। देखो, प्रैक्टिकल नॉलेज है वो काफ़ी डिफरेंट होता है थियोरेटिकल नॉलेज से। प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी डिफरेंट है थियोरेटिकल नॉलेज से। तो प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग जो अभी स्टार्टिंग फेज ऑफ वीडियो है, इसमें हम लोग थियोरेटिकल नॉलेज सीखेंगे कि कैसे इसे सीखते हैं, कैसे क्या करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एट द एंड ऑफ वीडियो हम देखेंगे। तो आप इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक रहना। सो फ्रेंड्स, देखो, जो ये फ्लैग पैटर्न है इसमें यह कि स्टॉक ऑलरेडी रैली में है। आप ये देखो, स्टॉक ऑलरेडी रैली में है। उसके बाद स्टॉक एक साइडवेज मार्केट में है। यहाँ से मतलब स्टॉक लेट सपोज इस रैली में 1 से लेके 50 रुपये तक चला गया। उसके बाद इस फेज में जो ये साइडवेज फेज है, इसमें स्टॉक चला गया तुमको लेट सपोज 50 से लेके 35 तक। एक साइडवेज चल रहा है, मतलब एक रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है। उसके बाद इस पॉइंट से स्टॉक ब्रेकआउट हो जाएगा। सो सिंपल कॉन्सेप्ट। देखो, इससे आगे हम फर्दर और देखेंगे। अब इसे बोलते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न। और ये कर्सर देखो, इसे बोलते हैं बेरिश फ्लैग पैटर्न। मतलब स्टॉक डाउनफॉल में है, स्टॉक नीचे गिर रहा है और नीचे गिरने के बाद स्टॉक एक रेंज में जा रहा है। उसके बाद स्टॉक फिर नीचे गिर रहा है। इसको बोलते हैं बेरिश फ्लैग पैटर्न। तो फ्रेंड्स, देखो फर्दर देखो, ये देखो इस डायग्राम में वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। मतलब ये देखो, ये एरो जो इंडिकेट कर रहा है स्टॉक रैली फेज में है, स्टॉक ऊपर जा रहा है। और उसके बाद ऊपर जाने के बाद स्टॉक एक साइडवेज रेंज में चल रहा है। ये देखो, स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद स्टॉक साइडवेज रेंज में गया। देख रहे हो ना, स्टॉक साइडवेज में है। उसके बाद स्टॉक फिर रैली कर गया यहाँ से ब्रेकआउट करके। तो हम लोग को सोचना है कि यार ये ब्रेकआउट करेगा कहाँ। ऑलरेडी भाई ये पैटर्न बन भी रहा है कि नहीं किसी स्टॉक्स में, कि हम लोग इसी तरह में कुछ भी ले ले रहे हैं। तो ये काफ़ी देखना इंपॉर्टेंट होगा। और फिर ना सबसे इंपॉर्टेंट, आप जो बुलिश फ्लैग पैटर्न या बेरिश फ्लैग पैटर्न देख रहे हो, मतलब कुछ भी पैटर्न देख रहे हो, आप मेजॉरिटी से हायर टाइम फ्रेम पे देखना। क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में काफ़ी ये यूजफुल होता है एज कंपेरिजन टू लोअर टाइम फ्रेम। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो या स्कैल्पिंग ट्रेडर हो तो आप इसे कंबाइन कर सकते हो हायर विथ लोअर टाइम फ्रेम में। सो इट्स योर बिजनेस कि आप इसे कैसे यूज़ करो। क्योंकि पर जो मैं यूज़ करता हूँ, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि इसे हायर टाइम फ्रेम पे यूज़ करना। तो फ्रेंड्स, ये देखो, इस बहुत सिंपल है यार। मतलब ये देखो, प्राइस रैली कर चुका है। रैली करने पे ये जो फ्लैग नहीं होता है, ये फ्लैग पोल बन रहा है। मतलब ये यार, हम लोग का जो भारत माता का झंडा होता है उसमें वो जो डंडा नहीं होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इसमें फ्लैग पोल। तो ये एक फ्लैग बना है, मतलब स्टॉक ऑलरेडी रैली फेज में है। उसके बाद उसमें ये देखो, एक स्टॉक फिर कंसोलिडेशन फेज में चला जा रहा है, साइडवेज फेज में चला जा रहा है। उसके बाद फिर इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट्स पे ब्रेकआउट कर जा रहा है। ये ब्रेकआउट देखो लिखा भी है, इस पॉइंट से प्राइस ब्रेकआउट कर जा रहा है, मतलब यहाँ से फर्दर रैली है। इसे बोलते हैं बुलिश फ्लैग, या इसे बुलिश पेरेंट भी बोल सकते हो। मतलब बहुत जगह लिखा है बुलिश पेरेंट, बुलिश फ्लैग, पर इसे मैं सेम मानता हूँ। क्योंकि यार प्राइस रैली है, फिर साइडवेज है, फिर ब्रेकआउट है, इसका मतलब प्राइस ऊपर जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये देखो, एक एक टाइम फ्रेम है, कोई भी स्टॉक है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये देखो, इसमें क्या है, इसमें इस पॉइंट से स्टॉक काफ़ी देखो रैली कर चुका है। उसके बाद रैली करने के बाद ये देखो, जो ये वाला टाइम फ्रेम है, ये वाला टाइम फ्रेम में स्टॉक एक साइडवेज में चल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। उसके बाद ये देखो, इस पॉइंट पे स्टॉक ब्रेकआउट कर जा रहा है और यहाँ से फर्दर रैली हो रहा है। देख रहे हो आप। मतलब देखो, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। पहले रैली, फिर साइडवेज, फिर ब्रेकआउट। और इसे यूज़ करना हायर टाइम फ्रेम पे। तो सो फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए केस स्टडी पे चलते हैं, क्योंकि ये सब थियोरेटिकल नॉलेज है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग वीडियो में आया था कि भाई प्रैक्टिकल इज मोर इम्पोर्टेंट थियोरेटिकल। तो फ्रेंड्स देखो, ये हमारे पास MCX का स्टॉक है। तो फ्रेंड्स देखो, इसे मैं पहले ये देखो इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, 1 आवर। टाइम फ्रेम 1 आवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये देखो, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक प्राइस ऑलरेडी रैली कर चुका है। जैसा कि आप ये देखो, RSI भी क्या दिखा रहा है कि भाई प्राइस ऑलरेडी रैली कर चुका है। RSI क्या दिखा रहा है, प्राइस रैली कर चुका है। उसके बाद रैली करने के बाद जो ये वाला कंप्लीट फेज है, ये कंप्लीट फेज में प्राइस एक साइडवेज में चल रहा है। उसके बाद इस फेज के बाद ये देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हो जा रहा है। ब्रेकआउट करने के बाद एक फर्दर रैली आ रही है, आप ये देख रहे हो। और देखो, ये ब्रेकआउट करता कभी है,
आप सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, बॉलिंगर बैंड की हेल्प ले लो कि भाई बॉलिंगर बैंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि एक साइडवेज चल रहा है। देखो बॉलिंगर बैंड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि एक साइडवेज चल रहा है, उसके बाद इस पॉइंट पे ब्रेकआउट ले लेगा। अब जैसे देखो और क्रॉस चेक कर लो यार, इस पॉइंट पे देखो जो ये MACD है ये भी नीचे से क्रॉस ओवर कर रहा है, और देखो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे ओवर सोल्ड जोन आ गया, मतलब बहुत लोगों ने सोल्ड ओवर सोल्ड कर दिया। यहाँ से RSI भी एकदम बिलो 30 है, तो मतलब यहाँ से आपका प्राइस ऊपर जाएगा, सिंपल यहाँ से परचेस कर लो। मतलब प्राइस रैली में, मतलब देखो इसे आप सिंपल ड्रॉ करने का तरीका पता होना चाहिए कि रैली में फिर साइडवेज से फिर रैली कर दिया, तो मतलब कि देखो यहाँ पे रैली कर दिया, फिर ये कितनी जगह सपोर्ट लिया, इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट पे यहाँ पे ब्रेकआउट कर गया। रेजिस्टेंस क्या है, बॉलिंगर बैंड का नीचे वाला, उसे रेजिस्टेंस मान लो आप। और देखो यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा तगड़ा दिखा रहा है, तो फिर यहाँ से आप परचेस कर लो। मतलब देखो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी इसे फिर एक बार देखो, तभी से आपको समझ में आएगा। अब देखो अब काफ़ी और अच्छे समझ में आएगा कि मतलब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे रैली, फिर यहाँ पे साइडवेज, और फिर रैली। अब इसे RSI में सिंपल देख लो, RSI देख के समझ लो कि भाई रैली कर रहा है, साइडवेज फिर रैली। स्टॉक को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि RSI को जो एक्यूरेसी होती है वो इस क्या बोलते हैं, इस जो पैटर्न है इससे बेटर होता है RSI की एक्यूरेसी। तो फ्रेंड्स यही था सिंपल। इस पॉइंट पे हम लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिए पूरा कंप्लीटली रैली के बाद, और जहाँ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया वही हम लोग का एंट्री पॉइंट होगा, डेट्स इट। जहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया वही एंट्री पॉइंट होगा। सो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट था, क्योंकि कॉन्सेप्ट उतना कोई बड़ा था नहीं। सिंपल इसी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है ये देख लो, और आप इसे फर्दर प्रैक्टिस करना और हायर टाइम फ्रेम पे, और इसे इम्प्लीमेंट करना एंड राइड द मोमेंटम। सो तब तक के लिए टेक केयर, ओके बाय।